श्रीवंदो सतगुरु चरणा को करो सप्रेमा प्रणाम। अशुभ हरण मंगल श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पुराना रूप। तारतम्य को तत्व कहूँ, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज खुवरिषा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तीता, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखत, हुई बड़ी इन बखत। चतुरा एक पह करना, चतुरा एक पह करना। आप महामती आदि सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी उस विक्रमी संवत 24 के समय में जो ठट्टा नगर में जो आप विजया बिन्नन बुद्ध निष्कलंक अवतार अर्थात साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री जी साहेब जी, जो अपनी ब्रह्म प्रियाओं को जो अलग अलग ठौर, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में, भेक में, वर्णों में आकर के भटक गई है, जो संसार के पंथों में उलझ करके कभी कबीर को तो कभी भगवान विष्णु को, कभी शिव जी को, कभी देवी को, कभी निराकार को ही सत्य परमात्मा घोषित कर रही है और उसे ही अपना इष्ट मांग करके पूज रही है। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे ब्रह्म आत्मा जो परम धाम से आकर के खो गई है, उन्हें जगाने के लिए आप दीप बंदर में रहते हुए 2 साल वहाँ जयराम भाई कंसारा अर्थात करुणावती सखी को जागृत करते हैं और अन्य मौमिन सुंदर साथ को भी। यहाँ से बाईजू राज्य जो बंद में आई है, इनको छुड़ाने के लिए आप पोरबंदर, पाटन, कपाइया, मंडई, भोजनगर से होते हुए ठट्टा नगर आते हैं और फिर यहीं पर आप लाठी बंदर जाके नाव पकड़ते हैं अब्बासी बंदर जाने के लिए और कोक बंदर, मस्कत बंदर के लिए। लेकिन यहाँ पर हवा की दिशा बदलती है और नाव वापस आकर के वहीं पर ठट्टा नगर में लौट जाती है। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, चूँकि मोमिन जो ठट्टा नगर में जागृत नहीं हुए हैं, इसलिए
आप धामधनी ऐसी लीला रचते हैं। और यहाँ पर कल के प्रसंग में सुंदर साथ जी हमने देखा कि जिंदादास और उनकी धर्मपत्नी ठाकुरी बाई ईमान लेकर आती है और साथ साथ में आप श्री जी जो कबीर पंथ को मानने वाले अर्थात जो राम कबीर पंथ कहे जाते हैं, जिसके अंदर चिंतामणि जी है, कल धामधनी की कृपा से हमने उनके प्रसंग को देखा। कल के प्रसंग में सुंदर साथ जी जो श्री जी ने वचन कहे, कबीर की साखी कहे कि एक पलंग ते गंग सो निकसे 14 हो गया 14 पानी, इन पानी 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समाने। इस तरह से इन पद को जो बूझे सो सदगुरु में चला। निश्चित रूप से सुंदर साथ जी कल हमने इसका विवेचन किया था, चिंतन किया था। तो हमने एक विधि देखी थी जिसके अंदर क्या कहा था कि एक पलक ते गंग से निकले, मतलब राज्य की जो इच्छा रूपी जो गंग है वह फरामोशी के रूप में प्रकट होती है और नींद के रूप में होते हुए अक्षर ब्रह्म और हम सखियों को अर्थात श्यामा जी सहित हम सखियों को अर्थात 2 पर्वत कहेगा, मतलब हम सब आनंद स्वरूपा श्यामा जी और हम सखिया, और दूसरा एक पर्वत अक्षर ब्रह्म, इनको ढक लेती है नींद फरामोशी में। और फिर यही हुक्म सुंदर साथ जी, अब चूँकि अक्षर ब्रह्म को ढक लिया, अब यही सुंदर साथ जी ये माया अर्थात परमधाम में कोई माया नहीं, लेकिन ये जो हुक्म है, अब अक्षर ब्रह्म जो जागृत अवस्था में ब्रह्मांड बनाते मिटाते थे, अब उसे फरामोशी की अवस्था में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में यह जो माया है, इसके लिए क्या कहा गया, एक मक्खी का उदाहरण दिया गया। अर्थात यहाँ पर अब पानी नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, इसके लिए देखो भेद भी है। क्या भेद है, एक पानी का भेद बताएं कि एक पलक से गंग जो निकसी हो गया 14 पानी, इन पानी 2 पर्वत ढापे लरिया दहर समझ। तो यहाँ पर पहले चरण चौपाई में क्या कहा गया, पानी शब्द इस्तेमाल किया। अब दूसरी जगह में क्या कहे कि उड़ मक्खी तरवड़ चर बैठी, यहाँ पर पानी नहीं, क्या है, मक्खी शब्द लिखा हुआ है। इसके लिए सुंदर साथ जी यहाँ पर मक्खी है, माया रूपी मक्खी है। तरवड़ चर बैठी मतलब ये संसार रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जा बैठी यह मक्खी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यही माया जो है, जो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण से उपजी है ना, मतलब वह मोह उपजा और वहीं से विस्तार रूप लेती हुई क्या है, संसार ब्रह्मांड को बनाती, जिसमें मोह तत्व और हिरण्यगर्भ अर्थात आदि नारायण, उसी से सुंदर साथ जी है शेष साई नारायण 14 लोक और 14 लोक और 14 लोक के अगर अष्टावरण, इस सारा विस्तार इसी आदि नारायण के द्वारा होता है। इसलिए उड़ मक्खी तरवड़ चढ़ बैठी। अब यह जो अव्याकृत के अंदर जो प्रणव ब्रह्म है, उसको जो मोह हुआ, उसका स्वरूप स्वप्न में क्या दिखाई दे रहा है, नींद में उसे आदि नारायण के रूप में, वो महाविष्णु रूप में खुद में दिख रहा है। अब जो हम पहले भी इस समय वैराट में श्रवण कर चुके हैं कि जब वो चेतन शक्ति कहाँ से, चिदानंद लहरी से प्रकट होकर के अर्थात सबलिक ब्रह्म से आकर के उस हिरण्यगर्भ अंड में आती, मतलब वो अंड जो है 1000 सालों तक मोह में पड़ा था। जब उसमें चिदाभास का बीज आता है तब क्या वो अंड फूटता है और जाकर के क्या होता है, आदि नारायण उस अंड से निकलता है। बात उनमें क्या है सुंदर शाह जी, वह जो आदि नारायण निर्जीव अवस्था में हजारों साल तक उस मोह सागर में रहता है, अर्थात उसके अंदर चेतन नहीं है। अब जब सबलिक से चेतन शक्ति आती है, अर्थात चिदाभास बीज आता है, तब क्या हो जाता है, वह आदि नारायण का मन चेतन हो जाता है, मतलब उसके अंदर चेतन आते वो जागृत हो जाता है। तब उसके बाद वो कोई नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, मतलब एक हूँ अनेक हो जाऊँ की इच्छा करता है। तब उसी आदि नारायण के द्वारा अखिल विश्व ब्रह्मांड पूरा प्रकट होता है। इसीलिए सुंदर से उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, मतलब यह जो माया है उसके ऊपर वह मक्खी कौन है, यह आदि नारायण के रूप में प्रकट हुई है। यहाँ पर तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी, अब ये मीठी माठी वाणी बोल रही है। अब इसके स्वरूप क्या है वास्तव में सुंदर शाह जी, यही आदि नारायण के श्वास से क्या उत्पन्न हुई है, वेद उत्पन्न हुए।
फिर वेदों का सहारा लेकर के लोगों ने उपनिषद का वर्णन किया। उपनिषद 6 शास्त्र हुए, 6 शास्त्र से पुराण हुए, संहिता हुई, तंत्र हुए, कई प्रकार के वचन हुए। यही आदिनारायण का जीव सबके अंदर विद्यमान होकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव, देवता, सुर, असुर, गंधर्व, मानव, पशु, पक्षी, देव, दानव सबके अंदर विराजमान होकर क्या कर रहा है? अमृतवाणी बोल रहा। वो अमृतवाणी क्या है? परम धाम की अमृतवाणी नहीं है। ये अमृतवाणी संसार रूप लुभावनी अमृतवाणी है। जैसे माँ को ममता होती है, यह भी माया का रूप है। फिर उसके बाद जो एक मोह रूपी प्रेम होता है संसार में एक दूसरे के प्रति, तो वह भी क्या है? शरीर का संबंध है, शरीर का आकर्षण है। इसे भी क्या है? जो उसमें हम मीठे मीठे वचन करते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह भी क्या है? अमृतवाणी, जो मीठी वाणी है। कहीं ना कहीं ये भी क्या है? यह लुभावनी वाणी लोगों को माया की ओर आकर्षित कर रही। मतलब यह माया ही हमें अपने विषयों में लोलुप्त करके, हमें फंसा करके ऐसी मीठी वाणी उच्चारण करा रही है। तो निश्चित रूप से हम भी क्या? माया के अधीन होकर के माया के रूप बन जाते हैं। और क्या है? कभी पत्नी को अपना जीवन मान लेते हैं, कभी पत्नी को मान लेते हैं, कभी को पति को माना, तो कभी बेटे को मान रहे हैं, कभी माँ बाप को मान रहे हैं, तो कभी संसार के इन मान, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, संपदा, इन सबको अपना इष्ट मान करके, इनको परमात्मा मान करके हम इसी की महिमा गाते हैं। या फिर देवी देवताओं की महिमा गाएंगे, या ब्रह्मा विष्णु की महिमा गा गा करके, इन्हीं की महिमा गा करके हम अच्छे अच्छे वचन, महान महान वचन अपने जो इष्ट है, मतलब देवी देवता है या असुर है या गंधर्व है या कोई भक्त है, इनके बारे में हम गाते हैं। और जीवन पर्यंत क्या है? इसी मीठे मीठे वचनों में, महान महान वचनों के जो जिसे क्या कहा गया है? अपरा विद्या कहा गया है। वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, ये सब क्या है? अपरा विद्या है। तो इसके अंदर जो मीठी मीठी वाणी आई हुई है, मीठी वाणी मतलब इस संसार रूपी जो लुभावनी वाणी है। एक ये जो सब हम सबको इस अज्ञान में उलझा के रखा है, मतलब इस वैराट ब्रह्मांड में उलझा के रखा हुआ है। पहली चीज़ है। दूसरी, हम जो शरीर का भाव है या हमारे अंदर किसी के प्रति जो झूठा प्रेम है, यही जो अमृतवाणी है, ये सबके अंदर चेतन रूप में हो करके, इंद्रियों के रूप में यह दृष्टिगोचर होकर के माया सबको लुभा रही है, प्यारी प्यारी बातें कर रही है। वह मक्खी को मक्खा नहीं, अर्थात इस माया का कोई भी पति नहीं है। बिन पानी गर्भानी, अर्थात बिना किसी पति के इसने गर्भ धारण किया। अर्थात ये जो नारायण है 3 रूप में डिवाइड हो जाता है, मतलब माया रूपी जो यह आदि नारायण है। फिर आगे इसके अंतस्करण तो जरूर 4 हैं, लेकिन विशेष रूप से ये माया रूपी जो है, यह माया क्या हो जाए? 3 भाग में डिवाइड होती है। 14 लोक में क्या है? वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात सत, रज, तम के रूप में डिवाइड हुए। और फिर बिन पानी कर 3 गर्भो 3 गुण जाए। अब सुंदर शाह जी वह तो पुरुष अकेला, अर्थात वो जो पुरुष है वो परमात्मा है, इन सब से अकेला, मतलब उसने माया को भी नहीं छुआ, न वो इस माया के पास आया, न माया से कोई बातें की, इन सब से वह अलग है। 3 गर्भो 3 गुण जाए, वह तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को बूझे सो सदगुरु के चेला। इस तरह जो इस पद को जो बूझता है वही सदगुरु और मैं चेला हूँ, कबीर जी ऐसा कहते हैं। इसलिए सुंदर शाह जी इसका विवरण, इसका विवेचन यहाँ पर इस तरह से पूर्ण रूप से आप जो हमारे गुरुजन हैं उनके मुखारविंद से ऐसा श्रवण किया। इस प्रकार से सुंदर शाह जी इस भाव यहाँ पर हमारे भीतर यह भाव हृदय में आ रहा है, इसलिए इस जो साखी है इसका हमारे अंदर यह हम सब मिलकर के इसका विवेचन करें, इसका सहूर कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप हादिस बयान करते हैं श्री साहब जी, तो चिंतामणि जागृत होता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने शिष्यों के साथ श्री जी की चर्चा श्रवण करता है। फिर उसके बाद किसी एक चीज़ के लिए आप हादि खंडनी करते तो चिंतामणि को बहुत धक्का पहुंचता है, तो कहता है कि मेरे शिष्य में मेरी लाज रखना। तब धामधनी किरंतन उतारते हैं कि सुनो रे सत के बंजारो, एक कहो बात समझाए, या फंद बाजी रची माया के, तामे सब कोई रहा और जाए। इस तरह से आप हादि जो किरंतन के पद प्रकट करते हैं
इन चौपाइयों के द्वारा जब सवेरे आकर के वह पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से चिंतामणि की आत्मा जागृत होती है और उनको समझ में आ जाता है कि मैं अहम में पड़ा हूँ और मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ, और इस गुमान में, इस अहम में, इस सुख में और इस मान प्रतिष्ठा में अभी तक उलझा हूँ, गुरु शिष्य में ही फंसा हूँ। जबकि हम क्या है, एक सखी है, हमारे प्रीतम तो वाला जी है और मैं क्या है अभी भी गुरु बन के बैठा हूँ। और जबकि मेरे सदगुरु तो कौन है, अक्षरातीत श्री राज जी है, साक्षात जी है, मेरे सदगुरु सामने बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं अब मारे काले कुत्ते को लाठी मेरे सिर ऊपर। अब इस काले कुत्ते को आप मारिए और क्या करो, लाठी सिर ऊपर, मतलब इस अहंकार को आप अपने ज्ञान रूपी लाठी से मार के इसे मार दीजिए, ख़त्म कीजिए। जब ऐसा कहता है वह सबके सामने, और कहता ये भी है कि मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, जो कुछ है यह सदगुरु हमारे श्री जी साहिब जी हैं, यही सदगुरु है, यही सब कुछ है, मैं आज से इनका शिष्य हूँ, इन अज्ञानता से भरा हूँ, मुझे ज्ञान देने वाले तो ये है। इसलिए हे शिष्यों अर्थात हे साधु जनों, हे जिज्ञासु, हे पिपासु, जो कुछ मिलेगा आपको इनसे पास मिलेगा, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जब ऐसा वचन कहता है तब श्री जी कहते हैं कि शाबाश चिंतामन, पाइते निस्बत ए सुकन मोमिन, तूने निश्चित रूप से उस दिव्य संबंध को पा लिया है। ये वचन तो ब्रह्म आत्मा ही कह सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कहते हैं। इस तरह से सभी को आप धामधनी तारतम्य मंत्र प्रदान करवाते हैं और 4 चीज़ों का उदक धराते हैं कि एक मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जो औरत वीरानी है दूसरों की है उस पर हमें नज़र नहीं डालना है, निश्चित रूप से उसका माता बहन के रूप में देखिए, और फिर चौथा चोरी और झूठ बोलना छोड़ देना है। इस तरह से आप सबको उदक धराते हैं और सबको तारतम्य मंत्र प्रदान करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर हजारों सुंदर साथ की एक ही साथ जागृति हो जाती है और आमदनी बहुत सुंदर साथ की हुई। अब यहाँ पर इसी ठट्टे नगर में बात फैलती है, चर्चा का पूर आनंद पूर्वक बह रहा है। और जहाँ श्रीजीत नाथा जोशी के घर पे थे तो उस समय वहाँ पर एक दूध वाला आता था जिसका नाम चौतुरा पोहकरना था, अच्छा अर्थात पोषकरना ब्राह्मण था वो, तो नित्य दूध देता था और वहीं बैठ करके सत्संग श्रवण करता। अब ब्रजरास की अद्भुत लीला, अद्भुत ब्रजरास कहाँ है, कितना प्रेम आनंद से भरा हुआ है, उसका बयान आप फरमाते। तो क्या होता सुंदर साथ जी, वो चर्चा सुनकर मदहोश होता था और वही दूध लेकर के चतुरा कहाँ जाता, लक्ष्मण सेठ के पास जाता, बखार था गोदाम में। तो चतुरा कहते हैं कि हे लक्ष्मण सेठ, आप भी ब्रजरास की चर्चा करते हैं, तो वो ब्रज अखंड कहाँ पर है, रास कैसे क्यों अखंड हुआ, कहाँ पर अखंड हुआ, कहाँ रास अखंड है, कैसे रास अखंड हुआ, कहाँ पर है अखंड। ये तुम कहे तो न्यारा जो ब्रह्मांड, अर्थात ये तुम जो कह रहे हो कि संसार से न्यारा ब्रह्मांड है, तब जब ये संसार, आप ये भी कहते हो ब्रह्मांड मिट जाएगा, जब ये संसार विश्व जगत प्रलय के अधीन है तो यह ब्रजरास भी तो प्रलय के अधीन होगी, आप ये कह रहे हो। तो इसी वृंदावन में है, तो आप हमें बताइए वो ब्रजरास अखंड कहाँ पर होगा जब संसार प्रलय हो जाएगा। तब कोई जवाब नहीं आता और फिर वह कहता है कि तो हे लालदास ये बताओ चलो कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये बताओ ब्रज उस रास को, उस अखंड आनंद की लीला को तुम कब अपनी आंखों से देखोगे। तब लाले कहा ब्राज रास ब्रज न हमारी दृष्ट, चरम आँख क्यों देखे इन हाल सब शिष्ट। मतलब संसार की यह चमड़ी की आठे आँखें कैसे देख सकती है। तब चतुर ने कहे क्यों पावे तुम्हारी नज़र, अर्थात तुम्हारे को यह दिव्य दृष्टि कब मिलेगी, कब तुम उस प्रेम आनंद की लीला को देखोगे। 5 तत्व 3 गुण को जब हुए ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज की और रास की ठौर कहाँ रही खास। तब वो विशेष जो प्यारी सी ब्रज और आनंद रस से परिपूर्ण जो रास लीला है उसको तुम कहाँ देखोगे, और वह रास लीला ब्रह्मांड प्रलय होने के बाद कहाँ अखंड होगी, हमें उत्तर दीजिए। तब लालदास चौकिया ते कहाँ सुनी ये बात, लालदास चकित हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बात तो सही बात है, ये प्रश्न भी उत्तम है, लेकिन इसका उत्तर तो मैं भागवत पढ़ते पढ़ते हैरान हो गया, इतने सालों से बयान चर्चा भी कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो ये बात आज तक पता नहीं चली। तब इस समय सुंदर साथ जी वो आप लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे
आपने ये बात कहाँ सुनी है? मोहे ठौर बताओ दो ए पाई कहाँ जात। अर्थात वह तुम ब्रह्म सृष्टि की जो बात है, मतलब गोपिकाओं की ऐसी अद्भुत ब्रजरास का वर्णन है, वो आपने कहाँ पाया? जब सुंदर सा जी चतुरा जी कहते हैं कि एक साथ बहुत बड़े हैं, वो ठट्टा नगर आए हैं, उनसे हमने श्रवण किया है। से महामत कहे इस साथ जी एक ठट्टे की बीतक ए महर सइयों पर करी सिहैब सुभानुल हक। अतः राज्य ने जो लालदास जी महाराज चिंतामणि अर्थात मोमिनों पे जो कृपा करके आप यहाँ पधारे और जो दिव्य प्रेम रूपी चर्चा कर रहे हैं, उस सब का हमें सुख प्राप्त हो रहा है। और हमें कैसे जागृत कर रहे हैं, हे सुंदर सा जी आप श्रवण कीजिए। साहिब सुभानुल हक प्रकरण 24 चौपाई 1051। श्री लालदास मिलाप एक ठट्टे की बीतक श्री लालदास जी मुलाकात। जिन भात आए मिले सो एक कहो फिर बात। तब लालदास से कहा, अब हे सुंदर सा जी, जब चतुरा कहता है कि वह एक साधु आए हुए हैं, बहुत ब्रजरास प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, मैंने वहीं पर श्रवण किया है, तब आप हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे चतुरा, हमें भी आप उनके पास लेके चलिए, तब हमें भी सुकून और आनंद प्राप्त हो, हमें भी वह ज्ञान की दृष्टि मिले, हमें भी वह प्रेम की दृष्टि मिले। तब चतुरा कहता है कि हम उनकी इजाज़त के बिना आपको लेके नहीं जा सकते हैं, जब आप वो हुक्म करेंगे तभी हम आपको लेके जाएंगे। तब लक्ष्मण सेठ यहाँ पर लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि आप जाके उनसे हमारी प्रार्थना करना। तब सुंदर सा जी चतुर आए अरज करी, लाल चाहे करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। निश्चित रूप से वो परमात्मा के बहुत इच्छुक है और आपसे मिलने की बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। हुक्म हुआ श्री राज को, उनको बुलाओ सिताब, काहों काहों ने मने करी, फिर मेहर करी उनके बाब। इस तरह से सुंदर सा जी धनी को बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी धामधनी देख लिया, ये तो हमारी प्यारी सखी कौन है, आसबाई है, और आगे निश्चित रूप से इसी प्यारी सखी के द्वारा बहुत बड़ा काम होना है दीन का। इसलिए मना करने के बाद भी कुछ कहूँ लोगों ने मना की, बड़े साहूकारों ने और विद्वानों ने, लेकिन आपने नहीं सुनी और आपने इजाज़त दी है चतुरा जाओ बुला लाओ। आए बुलावन चतुरा चला अपने संग, आए पहुँचे कदमों भेंट करी, बनाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आप प्यारी सखी लाडली रहो, जान शिरोमण धामधनी की अंगना, ऐसे प्यारी आसबाई आ करके बड़े प्यार से अपने वाला जी अपने धनी के चरणों में लगते हैं। इस तरह से अद्भुत रूप से धामधनी आए और आपने आ करके अपनी प्यारी रूह आसबाई को यहाँ पर अपने चरणों में बुलाया। सोचिए सुंदर सा जी, राज्य क्या है, अनंत सागर के समान है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन इतना प्यार वाला जी हमसे करते हैं, इतनी मोहब्बत है कि वाला जी हमारे धनी खुद चल करके, मतलब खुद नदी या सरोवर चल करके प्यासे के पास पहुँचे हैं। अर्थात स्वयं जो आशिक है वो आकर के माशूक से मिल रहा है। सोचिए, मतलब माशूक कौन है इस समय, हम सब है। आशिक राज्य, मतलब राज्य अपने प्रेम को निभा रहे हैं, वाले जी अपनी मोहब्बत को निभा रहे हैं, और इसी मोहब्बत को निभाते हुए सुंदर साथ जी धामधनी हर जगह, कहीं ठट्टा नगर, कहीं मंडई, कहीं भुज नगर, तो कहीं दीप बंदर, जाते जाते हर जगह प्रस्थान करेंगे। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप धामधनी हमारे जीव के जीवन, हमारे प्राण आधार, हमें उनको ढूंढना चाहिए, लेकिन
ऐसे इतनी मोहब्बत, इतना लाड़, इतना प्यार हमारे महबूब इतना करते हमसे मोहब्बत कि वे स्वयं आकर के अपनी रूह को जागृत कर रहे हैं। इस तरह से सुंदर शाह जी, वाला जी और प्यारी सखी आसबाई का दिव्य मिलन होता है यहाँ पर। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मतलब जैसे ही आप आसबाई सखी अपने महबूब का प्यारा सा दर्शन करती हैं, तुरंत आपकी आत्मा में, आपके अंग अंग में बहुत चैन और सुख मीठा प्राप्त होता है। मन की कुल्फत सब मिटी, भाग गया सब दुख, अर्थात जो भी शरीर का दुख था वो सब मिट गया और मन की कुल्फत, मन के अंदर जो अज्ञानता था वो सब मिट गए। जैसी चर्चा सुनी, जैसा देखा, वैसे अपने आप एक ठंडक मिल गई, अपने आप धीरे धीरे आनंद बढ़ने चला गया, अपने आप चेहरे पे एक खिलखिलाहट बढ़ने लगी, अपने आप नेत्रों को सुकून मिलने लग गया, अपने आप ऐसे लगे कि प्यार भरी वो हवाएं मुझे स्पर्श कर रही हैं। ऐसा लगा कि हवाएं, पशु पक्षी, दीवाल, ये गगन, ये आसमान, यहाँ की यावर्त न्यामतें सब धन धन कह रही है कि धन धन है सखी, धन धन है लालदास, तुझे तेरे प्रीतम है सखी, तुझे तेरे वाला जी, तेरे महबूब तुझे बुलाने आ गए, तुझे लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसा आपको अंदर ही अंदर भीतर सुकून मिलने लगा, ऐसा आभास होने लगा। सुंदर सांची भई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान, तब आए ईमान की हो गई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे दर्शन किया, जैसे वाला जी के मुखारविंद से प्यारी चर्चा श्रवण की, उसी समय बहन आसबाई को धनी की पहचान हो जाती है और ईमान आ जाता है। 4 घड़ी चर्चा सुनी, होई खुशहाली मन, फेर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन। 4 घड़ी चर्चा सुनते वापस घर पे आते हैं, लेकिन फिर भी आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी आत्मा, आपका जीव अर्थात प्यारी आसबाई का मन किसमें? राज्य के चरणों में लगा, उनकी चर्चा में, उनके स्वरूप में ही लगा हुआ है। फेर के चर्चा सुनने आए बेर 2-4, इस तरह से वापस से 2-4 बार आप फेर कर मतलब लौट करके चर्चा सुनते हैं। फिर सुंदर शाह जी बाग में जिंदादास के धाम बैठे बिना विचार। जिंदादास बीच बाग में मिलते हैं, बगीचे में, और कहते हैं कि हे लक्ष्मण सेठ, तुम जिस गीता में कहा गया यत परम धाम न, अर्थात जो परम धाम है वहाँ पर जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम महम, अर्थात वह जो धाम है परम धाम, वह धाम वहाँ न सूर्य का न चंद्रमा का प्रकाश का रहता है और न वहाँ पर कोई रोशनी भी से कोई वस्तु प्रकाशित हो रही है। वहाँ जो कुछ भी परम धाम में प्रकाशित हो रहा है तो स्वयं परमात्मा के प्रकाश से, उनके तेज से वहाँ हर एक वस्तु दैदीप्यमान हो रही है, आनंद रूप में दृष्टिगोचर हो रही है, सब उत्साह और विलास से परिपूर्ण है। इस तरह से आप कहते हैं, इसलिए जब तक तुम उस परम धाम को नहीं समझोगे, जब तक तुम परम धाम के साक्षात स्वरूप, वह जो सद्गुरु आए हुए अर्थात श्री जी साहिब जी आए, उनको नहीं जानोगे, तब तक तुम परम धाम नहीं जा सकते हो। इसके लिए ऐसे समर्थ सद्गुरु की पहचान कीजिए, चर्चा की श्रवण कीजिए अच्छी तरह से। फिर चर्चा, फिर वापस से, फिर मतलब वापस से लौट करके आप लालदास जी महाराज जी धनी के पास जाते हैं और चर्चा मार्कंडे की कहे दिखाए दृष्टांत। फिर मार्कंडे की चर्चा का बयान होता है जो भागवत में सुंदर शाह जी 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन आया हुआ है। तो मार्कंडेय का जो वर्णन आया है जो भागवत के अनुसार सुंदर शाह जी, हालांकि हम सब चर्चा कौन से सुनते हैं मार्कंडेय के,
कि मार्कंडेय ऋषि भगवान तपस्या करते हैं और फिर उसके बाद आप वर मांगते हैं कि मुझे माया दिखा दो। भगवान मना करते हैं नर नारायण, लेकिन फिर भी इच्छा करते हैं तो भगवान आशीर्वाद दे देते हैं, हाँ कह देते, तथास्तु कहते हैं। तो अपने आश्रम पे रुके थे, देखते देखते आप नदी में थे तो अपने आप ऐसी विशाल वहाँ पर प्रलय आता है, बाढ़ आती है कि धीरे धीरे करके उनका पूरा आश्रम डूब जाता है। यहाँ तक कि पूरे गांव, शहर, हवेलियाँ, वृक्ष, पर्वत, सब कुछ पूरा विश्व जलमग्न हो जाता है। अब वहाँ पर स्वयं अपने आप को मार्कंडेय ऋषि अकेला पाते हैं और बड़े परेशान दुखी होते हैं और तैरते रहते, इधर इधर भटकते रहते हैं। अब यहाँ पर उनको एक जगह पर वृक्ष दिखाई देता है और उस वृक्ष पे वो चढ़ जाते हैं और वृक्ष पे चढ़ने के बाद वृक्ष की टहनी पे आ जाते हैं। तो वो वृक्ष कौन सा था? बरगद का वृक्ष था। और उस वृक्ष के जो ईशान कोण में जो टहनी थी उस पे जाते हैं। वहाँ पर जो बरगद का पत्र था वो क्या है, दूंदे के शेप में था, इस दूंदे के शेप में था। और उस दूंदे के शेप में साक्षात भगवान एक छोटे से बाल स्वरूप में विद्यमान थे। और वो हंसता हुआ, मन मन मुस्कुराते हुए, प्यार भरा मीठा गौर स्वरूप था। और देखते देखते आपके अंदर बहुत खुशी होती भगवान का इस बाल स्वरूप को देख करके। अब मार्कंडेय ऋषि देखते हैं, देखते देखते भगवान का वो जो बाल स्वरूप है इतनी अच्छी तरह से और तेजी से श्वास लेता है कि देखते ही देखते हैं मार्कंडेय ऋषि उनकी श्वास से उनकी नासिका में प्रवेश कर जाते हैं। इतने सूक्ष्म बाल बन जाते हैं, प्रवेश करके उनके भीतर शरीर में आ जाते हैं। तब उस समय क्या देखते हैं, वह मार्कंडेय ऋषि अपने आप को देखते हैं और सारे विश्व ब्रह्मांड को देखते हैं। यहाँ तक कि अपने आश्रम को भी देखते हैं, साथ साथ में पुष्पभद्रा नदी को भी देखते हैं और पूरे इस 14 लोग, पूरे इस अखिल यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को देखते हैं। और देखते देखते बहुत समय व्यतीत होता है इसमें रहते रहते। फिर उसके बाद देखते देखते एक समय आता है कि वापस से पूरा जलमग्न हो गया है, जलमग्न होकर के वो अकेले रह गए हैं। उसके बाद देखते देखते क्या होता है, उनके भगवान जी के श्वास से बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं कि मैं वापस से उसी बरगद के टहनी पे खड़ा हूँ और भगवान का वही बाल स्वरूप धुंधे में है। देखते देखते सुंदर साथ जी वह जो बरगद से वृक्ष के नीचे आते हैं, जलमग्नता धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है और देखते देखते क्या हो जाता है, वह अपने आप को आश्रम के पास पाते हैं। इस तरह से कहते हैं कि 7 कल्पांत तक, 86 युग तक आप मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के अंदर प्रवेश होकर के पूरे विश्व ब्रह्मांड को, विश्व जगत को देख लिया था। इस तरह से भागवत के 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में मार्कंडेय का दृष्टांत है। और दूसरा दृष्टांत हम सब गुरुजनों के मुख से सुनते हैं, वह क्या है, धोबी बन जाते हैं। धोबी मतलब एक स्त्री बन जाती है, फिर उसके बाद उसकी जान की रक्षा धोबी करता है, फिर उसके पश्चात उसके बच्चे होते हैं, फिर वही धोबी जो बहुत प्यार करता है उन्हें दुख देता है। लास्ट में जब वो फांसी लगाने जाती हैं तब भगवान विष्णु नारायण ऋषि के रूप में आते हैं और उन्हें जब ज्ञान देते तो उनको अपने पूर्व जन्म अर्थात ऋषि का याद आ जाती है। तो तुरंत सब कुछ संसार मिट जाता है और अपने आप को कहाँ पर, पुष्पभद्रा नदी के निकट पाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी ये गुरुमुख है, सुंदर साथ जी हम श्रवण करते हैं। और जो भगवान का स्वरूप और उसके बाद बरगद के वृक्ष का दृष्टांत है वो भागवत के 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में आया हुआ है। इस तरह से श्री जी विस्तार से सारा बयान और सारी चर्चा की आपने। और यह जब चर्चा की तो क्या होता है, तब नजर खुली बातन की देखी दृष्ट एकांत, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्त अखंड देखे धनी निर्धार, देखे धनी निर्धार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से आप प्यारी आसबाई सखी को भागवत अर्थात आप लाल जी महाराज जी को भागवत और गीता के जो अर्थ थे, जो अभी तक बाहरी अर्थ में लगे थे, और वो धीरे धीरे चर्चा श्रवण करते करते बात उन्हीं के अर्थ खुल जाते हैं। जो लौकिक दृष्टि थी और जो
बाहर का ज्ञान था वो सब खत्म हो जाता है और धनी की ऐसी कृपा, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बरसती है कि आप लालदास जी की दृष्टि खुलती है आत्मा की और यहाँ पर्दा सारा हटता है और साक्षात परम धाम में अपने राज श्यामा जी को, अपनी धामधनी को आप आज भाई बहन देख लेती है। आया जोश वस्त का रही न कछु सुध, लौकिक दृष्टि उतर गई आई जागृत बुद्ध। इस तरह से जागृत बुद्ध आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर उमंग और जोश इतना आता है सुंदर साथ जी कि साक्षात धामधनी को देखने लगते हैं और साक्षात ब्रज रास के अर्थ खुल जाते हैं। साथ साथ में आपके जो ब्रज, जो भागवत है, गीता है, इनकी जो बातोनी अर्थ है, जिसे धनी देवचंद जी को सारा रहस्य खुल गया, वैसे आप लालदास जी महाराज जी को सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। और सुध कछु न रहे वही आवे याद, दृष्ट फिरी उत्ते अपनी जो बुनियाद। इस तरह से अपनी मूल बुनियाद अथवा परम धाम को और साक्षात अपनी परात्म को आप देखने लगते हैं। इस तरह से आप बहन आसबाई पर विशेष प्यारी प्यारी कृपा होती है और साक्षात यहाँ पर आप धामधनी अपना प्यारा नूरानी जो चेहरा है, नूरानी जो दिव्य परम धाम है, उसे आप दिखा देते हैं। और इस समय सुंदर साथ जी अद्भुत रूप से कलयुग, इस समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन्मूलक के उन्होंने किया बड़ा जोर। उस समय सुंदर साथ जी जो गोसाई लोग थे या फिर उस समय वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान थे, जब श्री ये बात सुनी ठट्टा नगर में तो सब मिलकर के क्या हुए, निंदा करने लग गए। इस समय सुंदर साथ जी बहुत लोगों ने कोशिश की, कथावाचकों ने, लेकिन उनका कोई नहीं चला। वो सब या उनके अनुयायी जब चर्चा होती थी सब लोग हार मान जाते थे और कोई भी उनके सामने नहीं आ पाते थे जो निंदक थे। इस समय सुंदर साथ जी रामदास, मोहनदास, खट्टू मट्टू, उसके अलावा मंगल भाई है, कुंवर जी, गोवर्धन भाई, सुखदेव, द्वारका भाई, रायचंद्र, बोला, धीरा, थीरदास, किशन भाई, बसई, राम भाई और चिंतामन और कैसे बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ पर और चिंतामन के संग आया के ते साथ तामे ईमान दाखिल वह भय जाके धनिये पकड़े हाथ। जाके धनिये पकड़े हाथ अर्थात धामधनी जिनके हाथ पकड़े हैं वही ईमान लेकर आ जाता है। इत चर्चा का मार का बड़ा जो पड़िया आए, वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठा धाए। इस तरह से सुंदर शाह जी ये बहुत बड़ी यहाँ पर चर्चा होती है, चारों तरफ गूंज उड़ जाती है, अर्थात श्री जी के चर्चा का पूर ऐसा बहता है, ऐसा कि पूरे ठट्टा नगर में धनी का नाम सब चारों तरफ बजने लगता है। चारों तरफ वल्लभी जो संप्रदाय है उनकी कथावत अथवा गोसाई है और उनके जो अनुयायी है सब मिलकर के निंदा कथा करने लगते हैं। लेकिन सब निंदा करते हैं लेकिन उनका कोई भी कुछ भी नहीं चलता है और यहाँ पर निजानंद संप्रदाय का झंडा गड़ जाता है और सब मिलकर के धनी की जयकारा लगाने लगते हैं। इस तरह से ठट्टा नगर में रह करके ये ऐसे प्यारे सुंदर साथ ऐसे मोमिनों की जागनी होती है। इस तरह से आप हादी 10 महीना ठट्टा नगर में रहें। अब यहाँ से सुंदर सा जी मौसम होता है, उस मौसम के अनुसार वापस से, क्योंकि 10 महीने पहले मौसम बना था जाने का लेकिन वो मौसम उल्टा हो गया, इसलिए वापस से मौसम आया। इसलिए आप नाव में बैठते हैं। मस्कत बंदर की अरज करी साहब ने एक कारज करे हम, आप विराजो यहाँ एक कारज होवे हुक्म, अर्थात हे धामधनी, हे सदगुरु, आप यहीं पर विराजमान होइए, हमें प्यार भरी रस भरी चर्चा श्रवण कराइए, आप यहाँ से मत जाइए। लेकिन धामधनी श्री जी साहब जी कहते हैं कि निश्चित रूप से धनी ही हमें लेके जा रहे हैं। जैसे आपके पास हम तो जा रहे थे मस्कत बंदर, लेकिन धनी ने कैसे फेर के ठट्टा नगर में हमें 10 महीने रुकाया है, इसलिए धनी ही हमें मस्कत बंदर और अब्बासी बंदर लेके जा रहे हैं। इसके लिए जैसे आप सुंदर साथ हैं वैसे और भी तो सुंदर साथ भूले भटके हुए हैं, इसलिए उन्हें जागृत करने के लिए और जो बाई जो राज्य और सुंदर साथ जो बंद में आए उन्हें छुड़ाने के लिए हमें वहाँ जाने दीजिए। इस तरह से सुंदर साथ जी इच्छा तो नहीं होती फिर भी राज्य को आप विदा करते हैं और धामधनी नाव में बैठ कर के आप
लाठी बंदर से होते हुए ठट्टा मंदिर जाएंगे और ठट्टा नगर से सुंदर शाह जी धामधनी नाव में बैठते हुए मस्कदन बंदर पहुँचते हैं। श्री महामत कहे इसाद जी एक ठट्टे की बीतक, अब कहूँ मस्कत की जो आज्ञा है। हक इस तरह से जो धामधनी का हुक्म है, जो धामधनी की अद्भुत कृपा और लीला है, उसके अनुसार आप हादी श्री जी और सुंदर साथ मिलकर के अब मस्कत बंदर पहुँचते हैं। मस्कत बंदर सुंदर शाह जी आज के समय ओमान देश जो है उसे ही मस्कत बंदर कहते हैं, ये ध्यान रखना। उस समय तो मस्कत बंदर कहा जाता था, लेकिन आज के समय हम क्या कहेंगे, उसे ओमान कहेंगे उसको। जो आज्ञा है हक, प्रकरण 25 चौपाई 1082 मस्कत बंदर वृत्तांत। अब हमारे वाला जी मस्कत बंदर उतरते हैं और वहाँ पर आए पहुँचे मस्कत में, उतरे नाव से, काठे दुकान माहौ जी की आए बैठे उनमें। किनारे काठे मतलब समुद्र के किनारे है माहौ जी भाई की दुकान थी, वहाँ पर आकर के राज जी बैठते हैं। पूछी खबर उनने, उठ के मिले धाय, कौशल खेम पूछने लगे, भले आप पहुँचे आए। इत बड़ो आदर किए लौकिक नाते से। मतलब लौकिक नाता क्या है, मतलब एक छत्री है, एक साधु है, इस हिसाब से बहुत आतुरता से, बहुत प्यार से आपने लौकिक नाते से आपका आदर सत्कार किया। और यहीं पर विश्वनाथ भाई और राधा और रूपा भी थी, रूपाबाई भी थी। सुंदर शाह जी विश्वनाथ भी उन चांचल लुटेरों के बंद में आ गए थे, और चांचल लुटेरों के बंद में आने की वजह से उनके परिवार वालों ने उनको क्या है, धन दे के छुड़ा लिया था। तब विश्वनाथ भाई ने, जब बातचीत हुई बाईजू राज्य के लिए, तब विश्वनाथ भाई ने क्या कहा कि हाँ बाईजू राज्य बंद में आई थी, हम उनके साथी में थे, लेकिन हमारे घर वालों ने हमको छुड़ा लिया, लेकिन हमें उस समय उनकी पहचान नहीं थी, इसके लिए वह वहीं पर रह गई। अब रूपा राधा जो संग थी वो भी छूट के आ गई थी बंद से। तो सुंदर शाह जी जैसे ही रूपा राधा भाई यहाँ पर श्री जी से मिलकर बहुत खुशी होती है उनको, और तुरंत जा कर के आप धाय करके घर पे पहुँचती है। और श्री जी माऊ जी भाई क्या करते हैं, श्री जी को अपने ही घर के बाजू में जो बगीचा है, जो घर है, वहाँ पर रहने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। माहौ जी रसोई का आदर किया, इत लगा आप सेवा करने हाल भाल इन वक़्त। और बहुत प्यार से सुंदर शाह जी अपने भाव के अनुसार, अपनी समर्थता के अनुसार माहौ जी भाई श्री जी और सुंदर शाह की सेवा करने लगते हैं। और कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर, और जब यहाँ पर ये सेवा करे तो उनका सुपुत्र कौन है, कांजी भाई है, कांजी बेटा उनका। वो कांजी क्या है, कांठे की, मतलब समुद्र के किनारे जो दुकान है उनकी, वहाँ पर बैठ कर के वह रोजगार का कार्य करता। जैसे जैसे चर्चा होने लगी, सबको बहुत आनंद और प्यार प्राप्त होने लगा, सबके दिल मग्न होने लगे, सबके दिल में खुशहाली होने लगी। और कहीं पर धामधनी श्री जी, कहीं ब्रज की, तो कहीं रास की प्यार भरी चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा में सुंदर शाह जी बहुत आनंद से चर्चा करते हुए आप वाला जी बयान करते हैं, ओ वाले वे खाली धो रलिया मानो काई कर सुरंग विलास सखीरी हम चढ़े रे। ओ वाले वे खाली धो रलिया मानो काई कर सुरंग विलास सखीरी हम चढ़ी रे। सुंदर शाह जी रास किताब का प्रकरण 11 नंबर है, जिसके अंदर धामधनी ने जो सुंदर प्यारा अद्भुत जो मीठा जो नटवर का रूप धारण किया हुआ है, अतः जो सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, नटवर का तो हम नहीं कहेंगे सुंदर शाह जी, जो सुंदर आपने पटोली धारण की है, पीताम्बर पहना हुआ है, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, तो ऐसा जो हार पहने हुए हैं, नासिका में, कानों में जो आभूषण हैं, हाथों में, जो इतना गोरे गोरे चेहरे पे जो वाला जी का किशोर मनमोहक रसीला हमारे धामधनी ने जो बांके बिहारी जी का स्वरूप धारण किया है, उस स्वरूप को सखिया देख करके मदमस्त आनंदित हो जाते हैं। और यहाँ पर
इंद्रावती जी अपनी वाला जी के स्वरूप का बयान करते हुए कहती हैं, हो वाले वेखली धो रलिया मणो काई कर सो रंग विलास सखीरी हम चढ़ी रे आयत छे काई अति घणी रे आयत छे काई अति घणी वालो पुर से अपनी आस सखी रे हम चढ़ी रे ओ वृंदावन तो जुगते जोइयो वृंदावन तो जुगते जोयो श्याम श्यामा जी साथ सखी रे हम चढ़ी रे रामत करसो नव नवीरे रामत करसो नव नवे काए रंग भर रमसु रास सखी रे हम चढ़ी रे सखी माहो माहे वात करे रे सखी माहो माहे वात करे आज अमे थया रलिया सखी रे हम चढ़ी रे वेख निरखीने नेत्र ठरे रे वेख निरखीने नेत्र ठरे आज करसो रामत निघात सखी रे हम चढ़ी रे। इस तरह से जो सुंदर मेरे वाला जी ने जो इस प्यारे से वृंदावन में जो अद्भुत जो स्वरूप धारण किया है, जिसे आगे इंद्रावती जी नटवर का रूप भी कहती है, ऐसे वाला जी जो हमसे प्यार करने के लिए, जो मीठी मीठी विलास की लीला करने के लिए अब धाम जो तैयार हुए हैं इंद्रावती राज्य की शोभा, साथ साथ में जो दिव्य श्रृंगार जो चमक रहे आभूषण हैं उसका सारा आप बयान करते वर्णन करती है। हो वेखा नवानो वाघो बहरो वेखा नवानो बागो पहरो तेरे आ वृंदावन सखी रे हम चढ़ी रे तेरे आ वृंदावन सखी रे हम चढ़ी रे मस्तक मुख सोहामणो मस्तक मोक सोहामण वेखलव अनुपम सखी रे हम चढ़ी रे वेखलव अनुपम सखी रे हम चढ़ी रे तेवा भूषण ने तेवा वागो तेवा भूषण तेवो वागो नटवर नो लीधो वेक सखी रे हम चढ़ी रे नटवर नो लीधो वेश सखी रे हम चढ़ी रे घना दिवस राम तकी दी घना दिवस राम तकी दी जथा से वी से सखी रे हम चढ़ी रे। इंद्रावती जी कहते हैं कि हे सखी बहनों कि वाला जी ने सुंदर वो नटवर का रूप धारण किया है, सुंदर राज्य के वस्त्र आभूषण में जो नंग है चमचमाते हुए किरणों से अनंत
तरंग उठ करके हमें आनंदित कर रही है और पूरे वृंदावन में यह चमक उठ करके सबको मदमस्त होकर के रिझा रही है। सबके अंदर इसी का ही तेज प्रकाश प्रकट हो रहा है। घणों दिवस हमने बहुत दिन तक क्या किया, धनी से रामत की, लेकिन आज जो रामत होगी निश्चित रूप से बहुत मीठी होगी, बहुत रसीली होगी। इसलिए सखियों, आज जो लीला होने वाली रात में वो बहुत अद्भुत है। इसलिए सावचेत होकर के हमें धनी के साथ विलास करना है, रामत करनी है। हो रास रमवाने वाला जी हमारे, रास रमवाने वाला जी हमारे, आज की धो चरण सखीरी हम चढ़ी रे, आज की धो चरण सखीरी हम चढ़ी रे, नयना जोई जोई नेह उपजावे, नयना जोई जोई नेह उपजावे, वारी जाऊं खरने विंद सखी रे हम चढ़ी रे, वारी जाओ मुखरने विंद सखी रे हम चढ़ी रे, सखी श्री इंद्रावती एम कहे रे, सखी श्री इंद्रावती एम कहे रे, चलो जाइए वाला जिने पास सखी रे हम चढ़ी, चलो जाइए वाला जिने सास सखी रे हम चढ़ी रे, कंठ वालाए मारा वाला जी संग, कंठ वालाए मारा वाला संगे, कीजे रंग विलास सखी रे हम चढ़े रे, कीजे रंग विलास सखी रे हम चढ़े रे। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, प्यार भरे उस वहाँ पर कीर्तन भी होते हैं, रास की रामत, कहीं ब्रज की लीला अद्भुत गाते हैं। उन धनी का स्वरूप, उनकी आंखें, उनके वाला जी का मुखारविंद, जो नटवर का रूप धारण के वो साक्षात सुंदर साथ के सामने प्रकट हो जाता है और मदहोशी से सुंदर साथ श्रवण करते हैं। ऐसा लगता है हम धनी से खुद गले मिल रहे हैं, वाली जी को बलैया ले रहे हैं, खुद अपने वाला जी से हम प्यार कर रहे हैं। उनकी आँखों में, नेत्रों में नेत्र देख एक टक होकर के अरस परस हम देखते चले जा रहे हैं। मैं वाला जी का सुख ले रहा हूँ अंगों का, और वाला जी मेरे अंगों का सुख ले रहे हैं। इस तरह से इंद्रावती इस दिव्य लीला का बखान, राज्य के स्वरूप का वर्णन करती है। तो यही सुंदर शान जी, आप इंद्रावती जी माओ जी भाई के घर में रहकर ये प्यार भरी, जो रस रंग से भरी, जो रसीली मुखारविंद से चर्चा उच्चार करते हैं, और यह श्रवण करके सब वहाँ के जो भक्तजन हैं और जो सुंदर साथ हैं वह मदहोश दीवाने हो जाते हैं। लगी होने चर्चा जो ठट्टे की भी तक, उस समय जो सुख भया महर सुभानुल हकम, महर सुभानुल हकम। इस तरह से सुंदर शाह जी, रूपाबाई और राधा सुनी चर्चा तिन से राज की तरफों रोशन हुआ मन, अर्थात जो मन है रूपा राधा बाई का रोशन होकर के धनी के चरणों में आ जाता है। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान, महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। आप भी महाव जी भाई की भी यहाँ पर धीरे धीरे उनको पहचान होने लगती हैं। और सुंदर साथ जी जो भी और यहाँ पर 10-20 दिन यहाँ पर धामधनी जब रह के चर्चा करते रहते हैं, तो इस समय सबको आनंद प्यार महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है हम ब्रज में ही होकर के लीला कर रहे हैं, हम गोपियों के रूप में क्या कर रहे हैं, अपने वाला जी को खीर माखन खिला रहे हैं। तो कभी लग रहा हम ही मटकियाँ भर करके दही
और माखन लेके जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि धनी हमारे संग किशोर स्वरूप में होकर के हमें इसने प्यार प्रदान कर रहे हैं। ऐसी अनंत लीलाएं जो धनी गायन करते थे तो सब आनंद से भर जाते थे। तो रास की लीला का बयान, ऐसा लगता हम रास में ही हैं, ऐसा लगता हम ब्रज में ही हैं, और इतना प्यारी प्यारी मधुर मधुर चर्चा होती। इस तरह से है सुंदर साथ जी साथ साथ में परम धाम की भी आप धामधनी चर्चनी चितवनी कराते। यहाँ पर 10-20 दिन हुआ, सब सुंदर साथ उत्साह में मग्न हैं, सारे भक्त मग्न हैं। लेकिन जो आप धामधनी इन लीलाओं के साथ साथ जो ब्रज और रास की महिमा बताते हैं, ब्रज रस अखंड कहाँ पर है, किस तरह से अखंड है, किस तरह से भागवत के अर्थ का जो वास्तविक निरूपण है वो बयान करते हैं, तो सभी लोग धीरे धीरे आश्चर्यचकित होते हैं। और यहाँ पर हादी के चरणों में धीरे धीरे आमदनी होने लगी, धीरे धीरे घर भरने लग जाता है। और यहाँ पर सब जो कथावाचक के पास चर्चा श्रवण करते थे वो धीरे धीरे धनी के पास आने लगते हैं। तो दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने, ये कहाँ से आए है मेरे मारने का मन, मैं करो लड़ाई इनसे ये क्या करे मुझको, बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को समय। मतलब कुछ लोगों के दिल में आकर के श्री जी से लड़ने आते थे, अर्थात कटु वचन कहने आते थे। तो यहाँ पर चूँकि माऊजी भाई थे और सुंदर साथ थे, तो यहाँ पर उनसे बातचीत करते थे और बातचीत सुन करके यहाँ पर उनको वचनों से परास्त कर देते थे। लेकिन कुछ लोग थे सुंदर से जी बाहर होकर के बड़बड़ाते और चिल्लाते, तो इत 2-4 किरंतर नए किए बीतक, तो दुनी को क्या पुकारे देख तरफ हक, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए सब कोई है शाना, ए मदमाती अपने रंग राती करत मन का माना। इस तरह से सुंदर शाह जी सब मिलकर के क्या है, पूरी दुनिया अपने मन के अनुसार कार्य कर रही हैं, सब सियाने होशियार हैं। इसलिए तो हे इंद्रावती तो दुनिया को कहाँ पुकारी, ऐसे किरंतन अवतरित होते हैं। और क्या आ रही है, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छात की सुनत नहीं पुकार, दुनिया को तू कहाँ पुकारे ए अपनों करे आहार, तू भूल ना श्री मोहम्मद संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे तो ही वीरा धाम का ताप। इस तरह से सुंदर साथ जी किरंतन की ये प्रकरण, जो प्रकरण किरंतन के 22, 23 और 24 ऐसे किरंतन के ये प्रकरण है, यह धामधनी के मुखारविंद से, आप हादी के मुखारविंद से इमामजी भाई के घर में ही प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इत चर्चा होते भया भाई माऊजी का भया इत काम, चर्चा मीठी लगी तिनको दाखिल हुआ निजधाम। इस तरह से चर्चा वाणी अवतरित होती गई, इतना मदमस्त हो गए सुंदर साथ कि रस ऐसा लगता था कि जैसे वर्षा होती तो सब भीग जाते हैं, उसी प्रकार चर्चा से सबके अंदर जो मलिनता थी मिट गई, सबके अंदर ऐसा साक्षात राज्य दिखाई देने लगे। ऐसा लगने लगा कि हमें जो हवा भी स्पर्श कर रही है वो भी क्या है, प्यार से परिपूर्ण है। अपने आप दृष्टि बदल गई, सब मीठे मीठे लगने, सबके अंदर उत्साह आनंद छा गया, सब रस में डूब गए धनी के चरणों में। सुबह कब होती, दोपहर कब होती, रात कब हो जाती, रात कब गुजर जाती, किसी को पता ही नहीं चलता, और काल की कोई यहाँ पर सुध नहीं। इस तरह से सुंदर साथ जी एक दिन चर्चा सुनते सुनते यहाँ पर आप धामधनी क्या करते हैं, माऊजी भाई की खंडनी कर देते हैं। और माऊजी भाई जैसे खंडनी सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और फिर ये विचार करते हैं कि अरे मैंने क्या गलती की, अगर उन्होंने कि मुझ पे सदगुरु ने ऐसा अवगुण देख लिया, इसलिए मैं अब चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। ऐसा करके वो घर पे रुक जाता है और चर्चा सुनने नहीं जाता है, और घर से रात के समय अपनी दुकान में चले जाता है। रिसाए के आप अपने ग्रह गया घर में, चर्चा समय ना आया हुआ दिलगर श्री राज से, जब सोया रात को अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा श्री राज ने, हुई दहशत जोर इनको। अर्थात सुंदर साथ जी अद्भुत रूप से आप माऊजी भाई अपनी दुकान में सोते हैं, क्योंकि ये हकुल आकिन थे, सखी थी प्यारी, तो राज जी खुद आकर के एक जोर तेज तमाचा लगाते हैं, और फिर सुंदर साथ जी वहाँ पर बहुत उसे डर पैदा हो जाता है, और आवाज़ आती
आती है, क्यों रिस्क करी इनको, क्यों न दियो तुम कान, तो जा फिर उते ही कर देखा पहचान, जागे पीछे रोया। फिर सुंदर सा जो जागृत होता है और पता चलता है उसको तमाचा लगा है। इतना तेज से राज जी तमाचा मारते हैं और वो जो आवाज़ है कि तुमने क्यों रिस्क की, तुम क्यों चर्चा सुनने नहीं गए, तुम क्यों दुखी हो गए, जाओ वापस वहाँ पर जा कर के उनकी तुम पहचान करो, ऐसा तमाचा लगता है, ऐसे वचन उनको सुनाई देते हैं। तब तुरंत झटक करके जागते हैं और जाग करके वो रोता है कि हाय मैंने कितनी बड़ी गलती की, और वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात मेरे सदगुरु है और मैं उनसे नाराज़ हो गया। वो तो मेरे आत्म कल्याण के लिए मेरे पास आए, मुझे इस भव सागर से निकालने के लिए आए थे और मैं नाराज़ होकर के छोटी सी चीज़ के लिए उनसे नाराज़ होकर घर पे बैठ गया, चर्चा सुनने नहीं गया। हाय हाय मुझे धिक्कार है, मुझे शर्म आनी चाहिए। इस तरह से सुंदर सा जी रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक, मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परदिगार। यहाँ से चर्चा मैंने भया पक्व प्रवीण, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकिन। इस तरह से सुंदर शाह जी माहौजी भाई का काम हो जाता है, रो करके धनी से माफ़ी मांगता है और तुम सुंदर शाह जी चर्चा सुनते सुनते इतना पक्व प्रवीण, इतना चतुर हो जाता है कि अब उसे धन की न परिवार की कोई सुध नहीं रहती और मद मस्ती दीवाना बन करके धनी के चरणों में बैठता है, सेवा करता है और किरंतन पागलों की जैसा कभी नाचने लग जाए तो कभी गाने लग जाए, कभी चर्चा सुनने लग जाए, तो कभी खुद राज्य को भोग आरोगाता है, तो कभी सुंदर साथ को परोसा करके आनंद रूपी यह प्रेम के लूटता है, अर्थात प्रेम का सुख प्रदान यहाँ पर प्राप्त करता है सेवा करके। अब इनके जो बेटे थे, इसके अलावा इनकी धर्म पत्नी थे और जो घर के लोग थे बाप महतारे, सब परिवार के लोग बहुत चिल्लाने और लड़ने लगे। ओ तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करे जो था उनमें जोर, ए ना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक के धनिये पकड़े हाथ, धनिये पकड़े हाथ। इस तरह से धनी आप माओजी भाई के साथ थे, इसलिए यहाँ पर पूरे परिवार वालों का कुछ नहीं चला और ये डिगे नहीं और अपने धनी के चरणों में रह करके सेवा करने लगे, नाचने लगे और कथा चर्चा श्रवण करने लगे। किन्हें ना चला 300 शेर भाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल। इस तरह से बहुत आनंद और यहाँ उत्साह आपके भीतर प्रकट होता है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी विश्वनाथ, राधा भाई भाटिया प्रधान, खट्टू भाई, हीर जी भाटिया, महाव जी, नारायण कायस्थ, राम भाई जीवा खम्बालिया का, और फिर सुंदर शाह जी जो इनका बेटा है कांजी भाई, और गंगा हीरा, ये लक्ष्मण, रंगानाथ, मान जी, जीवा, रूप जी कामदार थे, बैरसी भाई, ये सब चर्चा सुनते हैं। ए आए इन समय ता में चर्चा बड़ी होए, सुख लिया इन साथ में क्यों कर को हो मैं सो, उत्सव चर्चा नित्याने होत सात मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए है सुंदर शाह जी दज्जाल ने तो बहुत हाथ पटके, मतलब उनके परिवार वाले लोग ने और इसके अलावा जो कथावाचक थे वो लोग सबने निंदा की, बहुत रोका, लेकिन ऐसे सुंदर साथ जिनको धनी की पहचान हुई है वो सबकी सुनते हुए भी किसी की बात नहीं मानते हैं और अपने धनी को देखते हैं और अपनी चर्चा सुनते रहते हैं। अर्थात बात नहीं मानने का तात्पर्य है कि उनकी बात सुनते हुए भी क्या है, अपने मगन राज्य में रहते हैं, क्योंकि हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमने न चोरी कर रहे हैं, न छिनारी कर रहे हैं, न किसी का धन लूट रहे हैं, तो हम गलत क्या करें, हम तो चर्चा ही सुन रहे हैं ना, हम तो सेवा ही तो कर रहे हैं। ऐसा सुंदर शाह जी यह भाव लेकर के अपने मन को मजबूत किया कि अगर हम सत्य पे धर्म पे हैं तो निश्चित रूप से वह प्यारे हमारे परमात्मा, हमारे श्री राज जी हमारी मदद करेंगे और संसार में भक्तों की परीक्षा तो
संसार बना है तब से चालू हो रही है। भक्तों की परीक्षा हमेशा हमेशा हुई है, और जब तक संसार रहेगा, जब तक भक्त रहेंगे, तब तक इस संसार में भक्तों की परीक्षा होगी। और जो सच्चा भक्त होगा वही परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अपने प्रीतम में, अपने सद्गुरु में हमेशा मग्न रहेंगे। इसके लिए ऐसा विचार करके सब लोग बरसने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन ये सब सुंदर साथ धनी की सेवा में मदमस्त रहे। अब सुंदर साथ जी बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, अर्थात जो सुंदर साथ जो बंद में थे, बाईजू राज्य और न सुंदर साथ, वह दरोगा आता, अर्थात जो चांचे लुटेरों का दरोगा आता और कहता, काफर गर्जे सिर पर क्यों होत ना खबरदार, तुम लोग क्यों नहीं खबरदार, तो तुम्हारे जो घर परिवार के लोग जो हमारे बंद में फंसे हुए हैं उनको तुम धन देके क्यों नहीं छुड़ा देते हो। तब श्री जी यहाँ पर कहते हैं, सिर पर साहिब जो वह है खबरदार, हमको फिक्र ना कुछ हुए और कादर भरतार, अर्थात सिर पर वह जो परमात्मा है वह सावचेत है, वह सब कुछ जानता है, हमको इसलिए कोई चिंता नहीं है। वो कादर भरता, वो समर्थशाली है, वही अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता है, इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। वह सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है वो खुद ही अपने आप उन सबको छुड़ा देगा। ऐसा दृढ़ाव श्री जी कहते थे, ऐसे वचन चौखा देते थे, बड़ो दृढ़ाव देख के वो हो गया जेर, अर्थात नतमस्तक हो जाता था। जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे, फिर इस मिस के इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने शरणों कहे शुकर परवरदिगार व दर्दगात। इसी बहाने से बार बार आता कि हमें चर्चा, मतलब बहाना लेता क्या कि अपने बंदीवान को छुड़ा लो जो तुम्हारे घर परिवार वाले हो, और ये बहाना लेकर के रोज आता और बैठ जाता और धनी की प्यारी प्यारी मीठी चर्चा को सुनता और मदमस्त हो जाता। इन भात 28 साल में रहे मस्कत में, जात आप अपनी सबूत छुड़ाई अरबों से। इस तरह से सुंदर सा जी विक्रमी संवत 1728 का आरंभ ही होता है। उस समय सुंदर सा जी आप मस्कत बंदर में रहते हैं, रहे मस्कत में, और यहाँ से धनी की कृपा से ये होता है कि जो लोहाना जाति के क्षत्रिय थे जिनका नाम भैरव ठक्कर, जो अब्बासी बंदर में रहते थे, अब्बासी बंदर में रहने, तो उन्होंने अपनी प्रशंसा के लिए, है ना, मतलब लौकिक भाव से मेरी महिमा हो, मेरा नाम हो, इसलिए क्या करते हैं, जो भी क्षत्रिय जाति के, लोहाना जाति के जो लोग थे, उन सब लोगों को जो चांचिया लुटेरे हैं, वहाँ का जो दारोगा है या फिर उनके जो लोग हैं, उनसे बात करा करके क्या करता है, 70,000 लाहरी मुद्रा दे करके सब सुंदर साथ और बाईजू राज्य को छुड़ा देता है अपनी जाति वालों को, और अपने घर पे ही बाईजू राज्य और जो जाति के लोग हैं सुंदर साथ को अपने घर पे रख देता है। सिमहा मत कहे ए साथ जी ए बहुत मस्कत भी तक, सो आगे मचकुर होएगा कहूँ अब्बासी बंदर बुजरक। हे सुंदर साथ जी, यह मस्कत बंदर की बीतक हो जिसमें विशेष करके महाजी भाई ईमान लेकर आते हैं, समर्पित होते हैं। इसमें संग संग रूपा राधा और कई सुंदर साथ का नाम हमने श्रवण किया। और सुंदर साथ जी और भी सुंदर, अब धामधनी यहाँ से कहाँ अब्बासी बंदर जाएंगे, वहाँ पर कैसे भैरव ठक्कर की जागनी होगी, कि इसका श्रवण सुंदर साथ धनी की कृपा से हम कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहू अब्बासी बंदर बुजरक, श्री महामत कहे साथ जी ए बहुत मस्कत बीतक, सो आगे मजकूरा होएगा कहो अब्बासी बंदर बुजरक, कहो अब्बासी बंदर बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।